सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग दिसंबर 2024 की रामबाण स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए लेके आ गया हूं दोस्तों। जिस तरीके से प्रभु श्री राम ने अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग सही और सटीक जगह करके सही टाइम पे करके विजय प्राप्त की थी, सेम वे में दोस्तों आपके लिए एक ऐसी रामबाण स्ट्रैटेजी मैं लेके आया हूं, एक ब्रह्मास्त्र लेके आया हूं जो अगर आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूज किया तो डेफिनेटली आपकी सक्सेस गारंटीड हो जाएगी। हाँ, अगर सही तरीके से उसको इस्तेमाल नहीं किया तो आप लल्लू लाल बन के रह जाओगे। लल्लू लाल का मतलब जानते हो क्या होता है? लल्लू लाल का मतलब होता है आपके 3 सब्जेक्ट्स में 40-50 नंबर आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, और चौथे सब्जेक्ट में 39 फेल, या फिर आप सारे सब्जेक्ट्स में पास हो जाओगे और एग्रीगेट 200 नहीं बनेंगे, फेल। ये लल्लू लाल मैं आपको नहीं बनाना चाहता। मैं कोई भी मार्जिन नहीं रखना चाहता जिससे आप फेल हो जाओ। तो डियर, एक काम करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की स्ट्रेटजी को शुरू करने से पहले 2 मिनट के अंदर राजधानी एक्सप्रेस की रफ्तार से, मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका, राजधानी एक्सप्रेस की रफ्तार से पूरे सिलेबस को देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर को कितना टाइम लग सकता है रिवाइज करने में पेज पलट पलट के, क्योंकि अब प्रैक्टिस करने का टाइम गया। ऑल राइट दोस्तों, तो आ जाओ मेरे साथ, शुरू करते हैं। डियर, एक बार सिलेबस पर ब्यौरा देखते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्ट्रेटजी डियर, सेक्शन ए मॉड्यूल 1 आप जानते हो, अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। इसमें बीआरएस, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, कैश बुक, प्रिंसिपल्स, कैपिटल रेवेन्यू आइटम्स और रिमेनिंग चैप्टर्स हैं। तो ये आपको करने में 2 घंटे, 2.5 घंटे, 1.5 घंटा, और कैश बुक, प्रिंसिपल, कैपिटल रेवेन्यू को 3 घंटे, रिमेनिंग आपको रीड करके निकाल देने हैं। टोटल 9 घंटे आपको इसमें लग रहे हैं। ठीक है, लगने चाहिए मैक्सिमम, मिनिमम भी लग सकते हैं अगर आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो तो। सेक्शन बी दोस्तों, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस, मॉड्यूल 2, ये आप जानते हो, इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, 3 चैप्टर्स हैं। 2 घंटे, 2.5 घंटे, 2 घंटे मैक्सिमम ये आपको लगाने हैं। 6.5 घंटे का टोटल मॉड्यूल है। सेक्शन सी आपका फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में आप जानते हो 3 चैप्टर्स हैं, फाइनल अकाउंट्स, सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके अलावा आपका एनपीओ, तीसरा सिंगल एंट्री। ये तीनों आपको मॉड्यूल 3 में कवर होते हैं और आपके कितने घंटे लग रहे हैं? 3 से 4 घंटे फाइनल अकाउंट्स, 4 घंटे आपका एनपीओ, वैसे 8 घंटे में आपको तीनों कवर कर लेने चाहिए। ठीक है, सेक्शन डी पे आ जाओ। मॉड्यूल 4 कवर्ड है आपका पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ 6 से 8 घंटे, डिसोल्यूशन 2 घंटे, स्पीड से करना, और अमलगमेशन, कन्वर्जन, डियर आपका 2 से 3 घंटे में हो जाना चाहिए। एलएलपी 1.5 घंटा मैक्सिमम इसको देना है आपको। टोटल 14.5 से 15 घंटे आपके लग रहे हैं पार्टनरशिप में। बड़ा चैप्टर है तो टाइम लगेगा ही। अब सेक्शन ई में आपका कवर्ड है लीज, आपका 1 घंटा, ब्रांच 8 से 10 घंटे, बड़ा चैप्टर है, ज्यादा भी लग सकते हैं इसमें। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन आपने कितना पढ़ रखा है। और डिपार्टमेंटल 2 घंटे, इंश्योरेंस क्लेम 3 घंटे, हायर परचेज 1.5 से 2 घंटे, और टोटल मॉड्यूल 5 में 18 घंटे आपको कम से कम लग रहे हैं। ठीक है, ये 5 मॉड्यूल थे। आखिरी मॉड्यूल डियर, सेक्शन एफ आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आपका इंट्रोडक्शन, AS1 1 घंटा, AS10 1 घंटा, AS11 1.5 से 2 घंटे, AS12 1 घंटा, AS16 2 घंटे, AS22 आपका 2 घंटे। टोटल 9 से 10 घंटे की स्टडीज बैठ रही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। ये तब है जब आप ऑलरेडी स्टडीज कर चुके हो, आपको रिवाइज करना है। राइट सर, इतना सारा सिलेबस? हाँ, टोटल 65 घंटे की आपकी स्टडीज बैठ रही है। अब 65 घंटे, टाइम तो आपके पास 8-10 दिन बचे हैं, 12 दिन बचे हैं। अगर आप 65 घंटे को 13 घंटे से भी डिवाइड करते हो, हर दिन 13 घंटे पढ़ के, तो भी 5 दिन का रिवीजन बैठ रहा है, जो कि आपके लिए फीजिबल नहीं है। और ये बात आप खुद जानते हो, भली भांति जानते हो, इतना टाइम आपके पास है नहीं। अब मैं आपको एक ऐसा रामबाण देने वाला हूं, आपका ऐसा एनालिसिस देने वाला हूं जो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कवरेज 80 मार्क्स तक आप कवर करके आओगे इजीली एग्जाम के अंदर। सर, क्या सच में पॉसिबल है? अभी देखते हैं डियर, अभी आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप खुद बोलोगे सर थैंक यू सो मच कि आपने ये बता दिया। अब जो कॉन्फिडेंस आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डाउन था वो आपका ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो डियर अब आ जाओ मेरे खतरनाक एबीसी एनालिसिस पे, जो कि यूजुअली लोग रेकमेंड नहीं करते, बट हाँ मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे बच्चे जॉब वाले हैं, कुछ के साथ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ आपके घर पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आप बीमार पड़ सकते हो, बहुत सारी चीजें एक साथ हो सकती हैं। तो आ जाओ मेरे साथ आपके एनालिसिस पे। सबसे पहले डियर, ए कैटेगरी में मॉड्यूल 1 बीआरएस, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एनालिसिस, प्रिंसिपल्स, ये आपको चारों करने हैं, रिमेनिंग छोड़ देना अभी के लिए। 16 to 20 मार्क्स कवर होंगे, 5 से 6 घंटे में ये आपको रिवाइज करना है। ठीक है, 5 से 6 घंटे ये सारे चैप्टर्स मॉड्यूल 1 के अंदर। मॉड्यूल 5 ऑल चैप्टर्स एक्सेप्ट ब्रांच। मॉड्यूल 5 आप जानते हो बहुत सारे चैप्टर हैं, ब्रांच को छोड़ के सारे रिवाइज करने हैं। 8 से 10 मार्क्स मिल जाएंगे और 8 से 10 घंटे के अंदर ये रिवाइज हो जाने चाहिए। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। मॉड्यूल 3 एंड 4 डियर, और साथ में ब्रांच अकाउंटिंग जो रह गया था ऊपर,
ये मॉड्यूल 3 एंड 4 और आपका ब्रांच अकाउंटिंग में 3 आपकी चीजें कवर हो गई। एक फाइनल अकाउंट जिसमें अगेन 3 चैप्टर हैं, पार्टनरशिप जो कि बहुत बड़ी है, और ब्रांच अकाउंटिंग जो कि खुद एक बड़ा चैप्टर है। तीनों बड़े चैप्टर्स में से आपको 2 ही करने हैं, ठीक है, एनी 2। और एक बात बताऊं, ये जो दोनों आपको करने हैं ये आपको मैक्सिमम 15 घंटे में कवर करने हैं, जबकि तीनों को इंडिविजुअली करने में 8 घंटे, 14 घंटे, 8 घंटे लगेंगे। अब आप स्मार्ट हो, आप समझदार हो, कोई भी 2 चूज करने हैं, 15 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है। मार्क्स कवर हो रहे हैं 28, क्योंकि 14-14 मार्क्स के तो क्वेश्चन आएगा ही, और डियर एमसीक्यू मिला के, थ्योरी मिला के 34 मार्क्स तक इसकी कवरेज है। मजा आ गया सर। टोटल ए कैटेगरी में 42 से लेके 64 मार्क्स तक कवर हो रहे हैं, 28 से लेके 30 घंटे इसमें लग रहे हैं। ए कैटेगरी डियर 64 मार्क्स मैक्सिमम कवरेज है। सोचो कितना पोटेंशियल है ए कैटेगरी में। जल्दी से आ जाओ मेरे साथ बी कैटेगरी में, मजा आ रहा है। बी कैटेगरी में डियर तभी स्टार्ट करना जब ए कंप्लीट हो जाए। जब ए कंप्लीट हो तभी बी स्टार्ट होगा। मॉड्यूल 2 स्पेशल ट्रांजैक्शंस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, इनमें से 2 करने हैं, और ये आपको दोनों 4 घंटे में रिवाइज करने हैं मैक्सिमम। डियर मैक्सिमम लेना, मैक्सिमम, ठीक है। और कैटेगरी बी में आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ पार्ट, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का इंट्रोडक्शन, AS1 और AS10, यानी कि थ्योरी, AS1, 10 और थ्योरी, ये भी आपको 4 घंटे में कवर करनी है। और कैटेगरी बी में टोटल डियर आपके 8 से लेके 14 मार्क्स कवर होंगे, ठीक है, और डेफिनेटली होंगे। अब आते हैं डियर सी कैटेगरी पे। कृपया करके टाइम बचे, कृपया करके टाइम बचे तो ही इसको करना, अदरवाइज वो 2 बहुत हैं, ठीक है। सी कैटेगरी पे आ जाओ। सी कैटेगरी में डियर आपको रिमेनिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पक्का पढ़ के जाने हैं, और मॉड्यूल 1 के रिमेनिंग टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं, और स्पेशल ट्रांजैक्शंस का रिमेनिंग चैप्टर जो आपने छोड़ दिया था, ऊपर 2 में से आपने 2 किए होंगे ना, 1 छोड़ दिया होगा, वो करके जाना है। प्लस ब्रांच, फाइनल अकाउंट्स और पार्टनरशिप में जो छोड़ा होगा वो करके जाना है। करना तभी जब टाइम बचे, ठीक है। और ये टोटल आपको 10 से 15 घंटे में कवर कर लेना है। मार्क्स जो कवर होंगे डियर आपके 24 से लेके 40 मार्क्स कवर होंगे। अब आप डरना मत कि सर 24 से 40 मार्क्स तो हम छोड़ के जाने वाले हैं, नहीं डियर। अब जरा टोटल कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार। 130 मार्क्स का 25 मार्क्स का पेपर बनता है। ए और बी कैटेगरी मिला के ए में आपके 66 और 14 मार्क्स, आपके बी में 78 मार्क्स, 66 था 64 था जो भी था, 78 मार्क्स आपके दोनों में कवर हो गए। और सी कैटेगरी आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी, मैं कह रहा हूं मत पढ़ो। तुम सी कैटेगरी में एक एमसीक्यू सही कराए और उसमें से 2 मार्क्स खींच लिए, 78 और 2 मार्क्स, मात्र 80 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट करके आए हो एग्जाम में अभी, 80 मार्क्स। और आप बोलोगे 80 में से 80 थोड़ी आएंगे, 75% एक्यूरेसी ले लेते हैं डियर। अगर इतनी एक्यूरेसी आपकी नहीं है तो फिर सीएमए कोर्स आपने गलत चूज किया है। 75% एक्यूरेसी के साथ अगर आप 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करते हो, 60 मार्क्स एग्जाम्पशन, पेन ड्रॉप, पढ़ना चालू। इसके बाद अगर आपने मुझे बोल दिया ना कि सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे रिवाइज होगा, मैं बता रहा हूं स्क्रीन में से निकल के मैं बस कुछ उठा के आपको फेंके मारूंगा अभी। तो जल्दी से एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बोथ ग्रुप अगर दे रहे हो डियर तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का वीडियो कल ही ड्रॉप होगा इस चैनल पे, और यहां पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की स्ट्रेटजी खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको स्ट्रेटजी पसंद आई। तो डियर यहां पे मैं वीडियो को बंद करूंगा, आपका बिना टाइम वेस्ट किए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की स्ट्रेटजी को लेके। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।